गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और नीचे थंबनेल में आप पढ़ ही चुके हैं और आपको पता ही है कि 2024 कैसा रहेगा तुला लग्न के जातकों के लिए, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। अब जो नए श्रोता मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं पहली बार, उनको उन व्यक्ति विशेषों को मैं बतलाना चाहूँगा कि मैं हर पहली तारीख को प्रश्न कुंडली बनाता हूं और उन प्रश्न कुंडली के आधारित मेरे फल कथन की मैं प्रस्तुति करता हूं, जो कि लगन कुंडली के आधारित मानी जाती है। मेरे फल कथन की प्रिडिक्शंस। तो जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता है आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो फिक्र ना करिए। सेंटर में कुंडली खोलिए, बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस शाम की शुरुआत करते हैं। मैं कह रहा था कि जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि उनकी लगन राशि कौन सी है तो उनको बतलाना चाहूँगा। कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है और उस ल के बाजू में जो भी नंबर लिखा होता है वही मानी जाती है आपकी लगन कुंडली। तो ज़्यादा देर ना करते हुए तुला लगन के जातकों के लिए कैसी थी नवग्रह की परिस्थिति, आइए देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, लगन लग्नेश होकर के शुक्र यहाँ पर धन भाव में विराजे है, बुध के साथ में मंगल और सूर्य देव ने यहाँ पर और अंगारक योग आपके पराक्रम स्थान में बनाया है। पंचमें शनि कन्या राशि में विराजे है, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपकी कन्या राशि में विराजे है। उसके साथ साथ यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि केतु यहाँ पर 12वें भाव में पूर्ण तरीके से आपको मोक्ष देते हुए 12वें भाव में विराजे है। तो नौ ग्रह की परिस्थिति यहाँ पर मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूंगा। मेरी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी जगह पे आप निवेश करेंगे सो आप सोच समझ करके आप निवेश करेंगे, वरना आपको ध्यान में रखिए आर्थिक नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। हो सकता है आपके दोस्तों यारों में उसी चीज को लेकर के आर्थिक फायदा हो सकता है, लेकिन आप एक एक्सेप्शनल केस है और आपके साथ ये तकलीफ हो सकती है। तो सोच समझ कर रिस्क उठाइए, जानिए, परखिए और फिर अपने निवेश करेंगे। आपके लिए पूरे साल आपके लिए मैं समझता हूँ यहाँ पर आर्थिक बेनिफिट 100% मिलेगा। अब विशेषता से बिजनेसमैन वालों के लिए कैसी रहेगी ये परिस्थिति। बिजनेसमैन वालों के लिए इस पूरे साल भर आप जो भी एक्सपांड करना चाहते हैं बिजनेस को, या फिर अलग ब्रांच खोलना चाहते हैं अलग अलग जगहों पर, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी एनर्जी लेवल इस पूरे साल भर, आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आप अपने जोश से, आपकी हिम्मत से और आपके साहस से आप अच्छे भले लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं और अपने कहते हैं ना, आप एक राइट एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप मीडिया से संबंधित काम में काम कर रहे हैं या मीडिया हाउस में ही काम कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए आपके खुद के खाने पीने के संबंधित खुद का व्यापार है, यानी कि फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, सलून, एफएमसीजी, इन सारे संबंधित जगहों पे अगर आप जुड़े हैं आपके लिए फायदा हो सकता है। एकाएक से कोई भी अटके हुए काम गवर्नमेंट संबंधित आपके बोलते हैं ना कि वो अचानक से ही सही लेकिन हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जितने भी लोग जिम, स्पा, सलून, होटल, फूड, बेवरेजेस से संबंधित जुड़े हैं, शुक्र के संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति, कहने का मतलब मेरा ये था,
कोई भी व्यक्ति इन संबंधित विषयों से वो काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन उसी संबंधित है और कुछ गवर्नमेंट संबंधित तकलीफ से गुजर रहे थे, आपके लिए यकीन मानिए जबरदस्त आर्थिक लाभ आपको मिलने वाला है। आगे जाकर के मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर नौकरी वारक के जातकों के लिए। यहाँ पर अगर आप ब्रोकरेज संबंधित काम कर रहे हैं और जॉब के साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए फायदा हो सकता है। ब्रोकरेज वालों के लिए इस पूरे साल जॉब नहीं भी कर रहे तो भी फायदा है, लेकिन जॉब के साथ अगर पार्ट टाइम में अगर आप ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। बस आपको HR पॉलिसीज अगर आपकी कोई ऑफिस में है तो उसे ब्रिज नहीं करना है और अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स 100% डेडिकेशन के साथ डालने हैं। आपके एफर्ट्स और डेडिकेशन की वजह से ही आपकी कंपनी को फायदा होगा। यकीन मानिए आपको नेम फ्रेम रिकॉग्निशन मिलेगा और आपको जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं ना, वहां पर आप जा सकते हैं। और फाइनल क्वार्टर में, इस नए फाइनेंशियल ईयर में फाइनल क्वार्टर में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, आपकी छवि सुधरेगी, आपका रिकॉग्निशन भी हो सकता है। तो इतनी बार आपको बस प्रिकॉशन इतना लेना है कि अपने जो भी सीक्रेट है, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, बहुत ही कम लोगों को बताइए या फिर ना ही बताइए तो बेहतर है। विश्वास जिस पे है उस पे अगर आप उनको बताएंगे, आपके लिए फायदा होगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए इस पूरे साल भर आप गवर्नमेंट संबंधित एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, फायदा होने वाला है। IT, मेडिकल, लॉ, डिफेंस, गवर्नमेंट में की ही मैं बात कर रहा हूँ। डिफेंस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपके लिए फायदा होगा, या फिर आप खुद एस्ट्रोलॉजर ही है, फायदा होगा। हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12th के एंड अबव, यानी कि 12वीं कक्षा में है और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, फायदा होगा। या किसी भी क्षेत्र में है और हायर एजुकेशन से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, फायदा होगा। आपने बेसिक MBBS, एक उदाहरण तौर पर बेसिक MBBS कंप्लीट कर दिया, आप एडवांस में आ गए, सर्जन की संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति के अंगों के बारे में कोई कहते हैं ना स्पेशलाइजेशन आप कर रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट में भी, जैसे मान के चलिए स्पेशलाइजेशन इन ब्ला ब्ला ब्ला, सर्जन है लेकिन उसमें भी स्पेशलिस्ट है, स्पाइन सर्जन है, ऑर्थोपेडिक में भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, नी सर्जन है। तो ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन में कि आप एडवांस में पढ़ाई कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। आगे जाके आपके लिए आर्थिक दरवाजे बरकत वाले खुलेंगे, आपका नाम भी होगा और आपका काम भी आगे जाकर के बढ़ने वाला है। ध्यान में रखिएगा। सोशल मीडिया के संबंधित काम कर रहे हैं आप, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपके फॉलोअर्स और मैं समझता हूँ यहाँ पर सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं। फॉरेन संबंधित अगर आप प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, बस आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है, बेसिक गलतियां नहीं करनी है। फॉर्म भरते वक्त आपकी जो भी विगत है, आपको उसके बारे में, यूनिवर्सिटीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन में, तो उनकी संबंधित जो भी क्वेरीज है सॉल्व करना है। और फॉर्म भरते वक्त कोई भी, फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं दूसरी बार, आपको अपनी गलती दोहरानी नहीं है फॉर्म भरते वक्त। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए ये वक्त पूरा अच्छा रहेगा, बरकत वाला रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूंगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव इस पूरे साल भर में 1 मई तक आपको मन चाहे रिजल्ट या मन चाहे जीवन साथी नहीं मिल सकता है, डिले जरूर होगा। आपको अच्छा गुणवान और संस्कारी जीवन साथी मिल सकता है, मन चाहे जीवन साथी मिल सकता है, बस आपको धैर्यवान बनना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो 1 मई के बाद में या मई के महीने के बाद में आपके लिए ये वक्त जो रहेगा अच्छा रहेगा। जुलाई अगस्त के बाद आपका ग्राफ स्लो रहेगा, स्टेडी रहेगा, लेकिन ग्राफ वुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्काई एंड टुवर्ड्स प्रोग्रेस, यानी कि ग्राफ रहेगा हमेशा आकाश की तरफ ऊंचा। और आपके लिए मैं समझता हूँ आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति जरूर लाएगी, ये परिस्थिति नौकर की। आगे बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के बारे में। कन्या लगन के जातकों के लिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप चीज़ों को अन्यथा ना लीजिए। अगर पुराने कोई चोट है, दुर्घटना है, पेट के संबंधित
रोग से गुजर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के संबंधित अगर आप रोग से गुजर रहे हैं, किडनी में प्रॉब्लम, मेनली लीवर आपको तकलीफ दे रहा है, ऐसे अन्य कोई होंगी आपकी समस्या, आपको ध्यान में रखिए एलोपैथ और होम्योपैथ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। और लंबे समय से अगर गुजर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढेंगे, विकल्प ढूंढेंगे, आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। ओवर थिंकिंग करना, जरूर से ज़्यादा सोचना आपको इंसोम्निया या नींद अनिंद्रा की तकलीफ आपको दे सकती है, तो ध्यान में रखेगा बातचीत को। और अनिंद्रा से बेहतर है मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उससे, और आपको अनिंद्रा की जो तकलीफ है रात को विशेषता से, वो मैं समझता हूँ वो सॉल्व हो सकती है। तो ये थी मेरी बातचीत तुला लगन के जातकों के बारे में। अंत में उपायों में अब माँ भगवती की या किसी भी माँ की आप पूजा कर सकते हैं, माता जी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती की पूजा कर सकते हैं, या दुर्गा माता का पूजा कर सकते हैं, अम्बे माता की पूजा कर सकते हैं। आपके लिए इस वजह से आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। शुक्र का रत्न बनता है डायमंड, आप डायमंड पहनेंगे, फायदा होगा और आर्थिक बरकत भी आपकी बढ़ेगी। ये थी मेरी बातचीत तुला लगन के जातकों के बारे में। यहीं पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो ये पर अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत प्यार और नमस्कार।